ओम नमः शिवाय। भक्तगण, आज मैं शिव पुराण के तीसरे अध्याय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। शिव पुराण के तीसरे अध्याय में एक चंचुला नाम की स्त्री की कथा के बारे में वर्णन किया गया है। चंचुला की पति बिंदुक के दुराचार वैश्यागमन के कारण चंचुला भी व्यभिचारिणी हो गई थी, लेकिन बाद में उसने शिव पुराण की कथा सुनकर पश्चाताप किया। इसके बाद शिव की कृपा से पति की प्रेत योनि से मुक्ति कराई और अंत में मोक्ष प्राप्त किया। वह भगवान शिव और माता पार्वती की भक्त बन गई। चंचुला एक पतिव्रता स्त्री थी जो अपने पति बिंदु के साथ रहती थी, लेकिन बिंदु भोग विलास में लिप्त था और वैश्याओं के पास जाया करता था। इस कारण से चंचुला भी पति के जाने के बाद स्वयं भी गलत रास्ते पर चलने लगी। एक दिन जब वह शिव पुराण की कथा सुनी तो उसे अपने किए कर्म पर बहुत पछतावा हुआ। तब उसे मृत्यु और नरक का भय सताने लगा। फिर एक पंडित से सलाह लेकर वह शिव पार्वती के शरण में जाकर अपने पति के उद्धार के लिए प्रार्थना की। इस कारण से माता पार्वती ने उसे अपनी सखी बनाया। इसके बाद पार्वती माता के कहने पर तुमरु, जो एक गंधर्व था, उसने चंचुला के पति बिंदुक, जो प्रेत बन गया था, उसको शिव पुराण की कथा को सुनाया और उसे मुक्ति दिलाई। अंत में चंचुला और बिंदुक दोनों शिवधाम को प्राप्त हुए। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी बुरा कर्म क्यों न किया हो, तो वह यदि उस बुरे कर्म को छोड़कर सही कर्म करने में लग जाता है और भगवान शिव माता पार्वती के शरण में जाकर उनकी पूजा आराधना में लग जाता है, तो एक दिन उसे शिवलोक की अवश्य प्राप्ति हो जाती है। जैसे चंचुला नाम की स्त्री गलत रास्ते पर चलने लगी थी और जब ज्ञान हुआ तो वह भगवान शिव माता पार्वती के शरण में जाकर अपने पति को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई और दोनों शिवलोक चले गए। इसके साथ साथ शिव पुराण के तीसरे अध्याय में 3 पवित्र नदियों के बारे में चर्चा किया गया है, जैसे कृष्णा बेनी मतलब कृष्णा नदी, तुंगभद्रा और कावेरी। इसका वर्णन किया गया है। इनके तट पर निवास करने वाले को इंद्रलोक और शिवलोक की प्राप्ति होती है। कावेरी नदी को दक्षिणी भारत में गंगा के नाम से जाना जाता है। यह नदी दक्षिण भारत से बहकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो भक्तगण, ये थी शिव पुराण के अध्याय 3 के बारे में जानकारी। अगर मेरा वीडियो पसंद आ गया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने साथियों को भी शेयर कर दें। अगले वीडियो तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। जय भोलेनाथ।